यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक बता रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं इतना आसानी तरीके से समझाऊँ ना भाई, आप लोग खुद कहोगे भाई क्या बताया है। और भाई कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, पूरा बस ऐसे ही समझा दूंगा पूरा पूरा एकदम, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं पूरा वीडियो करता हूँ स्टार्ट। देखो, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्य विधि लिखिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई कहाँ कितनी बार पूछे, देखो 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक ये क्वेश्चन पूछा गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना इस वीडियो को, ठीक है ना भाई। करो भाई, तुम आप लोगों का ही घाटा, मैं तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, देखो पहले हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है, इतना हेडिंग डालेंगे। चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे तरीके से इसी ग्राफ को थोड़ा सा देख के समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा क्या है, देखो पूर्ण तरंगे, ठीक है, पूर्ण तरंगे दृष्टिकारी एक, सॉरी दो बार लिख दिया है, एक ही बार ये गलत हो, ठीक है, दो बार लिख। पूर्ण तरंगे दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित कर देता है तथा लगातार धारा प्रवाहित करता है। इसका मतलब ये कि एसी से जो है, एसी से डीसी डीसी में बदल लेता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, ये तो आपको समझ में आएगा। क्या बोलते हैं, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण होता है, उपकरण मतलब कोई ऐसा यंत्र मतलब होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है तथा लगातार धारा प्रवाहित करता है। इतना समझ में आया दोस्तों। चलो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, क्या, पूर्ण तरंगे दृष्टिकारी का परिपथ बनावट, मतलब इसकी बनावट कैसी है, ठीक है। इसमें लिखा है, देखो इसमें एक प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो ये जो होता है, ये कुंडली है, ठीक है, ये जो कुंडली है इसको एक क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है, देखो एक प्राथमिक कुंडली, ठीक है, एक प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा से, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तथा द्वितीय कुंडली से, ठीक है, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये कुंडली है, ठीक है। द्वितीय कुंडली से पीएन संधि, ठीक है, डायोड, ठीक है, पीएन संधि डायोड जो D1 है, ठीक है, जो पूरा जो बना हुआ है ये इसी को डायोड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऐसे करके जो बना है इसको पी बोलते हैं, और ये वाला जो चीज़ है इसको एन बोलते हैं, ठीक है। तो पीएन, इसको पूरा मिला के पीएन संधि डायोड है, ठीक है। जो कहा गया पीएन संधि डायोड D1, ठीक है, वह D2 क्या है, D2, ठीक है, को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, देखो इससे, देखो ये जो है, ये जो मेरा क्या बोलते हैं, ये कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली से इसको D1 और D2 को, ठीक है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसमें, ठीक है, पी अर्धचालक को पी अर्धचालक, ठीक है दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ठीक है। उसके बाद कहा क्या है, देखो उसके बाद कहा है, देखो इसमें पी अर्धचालक को पी अर्धचालक से जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब ये है, ये जो पी है, ठीक है, ये जो पी अर्धचालक से पी अर्धचालक को जोड़ देते, देखो ये जो चीज़ है ना, जुड़ा है ना दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, जोड़ दिया तथा एन अर्धचालक को एन अर्धचालक से जोड़ देता है। ये जो अन अर्धचालक से एन अर्धचालक तक जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा द्वितीय कुंडली के पास, जो द्वितीय कुंडली के पास एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। ये जो द्वितीय कुंडली है, ठीक है, ये P1 प्रथम कुंडली है, और ये जो है मतलब P जो है प्रथम कुंडली और S जो है द्वितीय कुंडली। इसमें जो ये प्रत्यावर्ती जो ये मतलब प्रतिरोध जो है, ठीक है, इससे जोड़ दिया जाता है। क्या, किससे जोड़ दिया, द्वितीय कुंडली के पास एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, तो दूसरे दूसरे कुंडली के पास जो है एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में जो चीज़ है, इसी चीज़ को जो है हम लोगों ने क्या इसमें जो है लिखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ को लिखा है, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये जो है इसको स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। इतना तो मेरे हिसाब से लगभग में समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट कर लीजिए, ठीक है। और इस डायग्राम को बना दे। अब चलते हैं इसकी कार्यविधि को समझने के लिए। देखो इसी को पूरा, देखो इसी को देख के भाई पूरा आप इसकी जो कार्यविधि जो है आप समझ लेंगे भाई, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं। एक बार वीडियो को बस पूरा लास्ट तक बस देखो दोस्तों, पूरा पूरा जो है ऐसे ही समझ में आ जाएगा केवल इसी को देख के। 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिल्कुल भी इसको अनदेखा मत करना, ठीक है। हम इसकी कार्यविधि को जानते चलिए।
चलिए दोस्तों, अब इसकी हम कार्यविधि के बारे में जानते हैं। देखो कार्यविधि, देखो इसी डायग्राम को देखे पूरी कार्यविधि समझा दूंगा, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इसकी कार्यविधि को समझते। देखो इसमें लिखा क्या है, सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें लिखा है निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टता। ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टता यही है। ठीक है, दिमाग में भर लेना, दिमाग में याद रखना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र, ये जो धनात्मक है, ठीक है, क्या है, ये जो धनात्मक है और आधा चक्र है। ठीक है, इसी को देख के पढ़ना, बस एकदम एकदम आसानी समझ में आ रही। ठीक है, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र मतलब आधा में द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली में देखो ये जो है प्रथम कुंडली और ये द्वितीय कुंडली, ये जो है इसी को कुंडली कहते हैं। ये प्रथम कुंडली की द्वितीय कुंडली। ठीक है, द्वितीय कुंडली के जो सिरे है, दूसरी कुंडली के जो सिरा है, ठीक है, ए और बी जो सिरा है, जो लास्ट वाला कोना है को इसको सिरा बोलते हैं। ठीक है, सिरा ए बी, ठीक है, ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, ये जो है धनात्मक होता है। इतना समझ में आ गया, जिसके कारण, ठीक है, संधि डायोड मतलब D1, ठीक है, D1 हो गया। ठीक है, और इसको देखो ये जो P और N है, देखो ये जो ऐसे करके ये जो बना हुआ है इस टाइप का, ठीक है, इसको P बोलते हैं। ठीक है, और जो डंडा टाइप में है, इस टाइप में है, इसको हम N बोलते हैं। ठीक है, इसी को PN डायोड बोलते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में याद रखना। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो ये बोल रहा है जिसके कारण संधि डायोड D1 जो है, ठीक है, D1 अग्र अभिनति के स्थिति में हो जाता है। किसकी स्थिति में हो जाता है, अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाता है, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो D1 से जो धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक हमको यहाँ तक पूरा यहाँ तक समझ में आ गया होगा लमसम में। अगर नहीं समझ में, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते। ठीक है दोस्तों, अब जो है आगे बढ़ते। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके तथा D2 उत्क्रमी अभिनति के स्थिति में हो जाता है। ठीक है, ये जो D2 जो है, ये जो डायोड D2 जो है अभिनति की स्थिति में हो जाता है। ठीक है, इस जिससे ये होता है, इसमें जो धारा जो है प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि ये ऋणात्मक होने जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, और वही लिखा है। ठीक है, ये जो D2 जो है उत्क्रमित अभिनति के स्थिति में हो जाता है, जिसके कारण D2 से धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, हो गया दोस्तों यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो इसी प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या बोला है दोस्तों, अब जो ऋणात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, ये ऋणात्मक अर्धचक्र में, ठीक है, ऋणात्मक अर्धचक्र में कुंडली का सिरा, ठीक है, कुंडली का जो सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है। ये जो कुंडली का जो सिरा जो है, अभी बोल रहा है, अभी धनात्मक बोला था, फिर उसके बाद क्या, जब ये अर्धचक्र ऋणात्मक करेंगे तो ये वाला जो है प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये बोला है। ठीक है, ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण डायोड D1 उत्क्रमित, ठीक है, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो जाता है। ठीक है, अभिनति की स्थिति में हो जाता है, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या होती है, D1 से धारा प्रवाहित नहीं होती। जब ये वाला जब माइनस में हो जाता है, ये वाला, तो इसमें तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ये वाला जब प्लस में हो जाता है, इससे धारा प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या D1 से धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु D2 जो अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाता है, इसके लिए D2 से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अतः जो है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में लगातार धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये इतना हो गया। देखो इसी को पूरा जो है पढ़ के, इसी को देख के हमने पूरा जो है इसकी पूरी परिभाषा लिख दी हम लोग। ठीक है, इसकी पूरी परिभाषा लिख दी है, और क्या बोलते हैं, इसकी कार्यविधि भी हमने लिख दिया। ठीक है, इसी को देख के। और दोस्तों अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कर देना, फिर से वीडियो बनाऊंगा और दोबारा समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के वीडियो बनने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी बनाना अनिवार्य है, ये बिना इसके बनाए कुछ समझ में नहीं आएगा टीचर को भी। ठीक है, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है।